Hello bachon, let's see this question. Consider the lines given by L1 is x plus 3y minus 5 equal to 0, L2 is 3x minus ky minus 1 equal to 0, L3 is 5x plus 2y minus 12 equal to 0. Match the statements expressions in column 1 with the statements expression in column 2. Okay, so column 1 A part is L1, L2, L3 are concurrent if. इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम लेट्स सॉल्व L1 एंड L3, L1 और L3 को सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 1। एक्स के अपॉन में क्या चला जाएगा, ये हो जाएगा L1 एंड L3 को सॉल्व करें, ठीक है। तो हो जाएगा 12 इंटू 3 दैट इज 36 और माइनस का साइन, देन प्लस 10, y अपॉन हो जाएगा माइनस 25 प्लस 12 क्रॉस मल्टीप्लाई में और 2 के ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 15। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो गया माइनस 26 और ये हो जाएगा माइनस 26 अपॉन यहाँ से ये है माइनस ऑफ 13, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो x इक्वल टू 2 आ गया। y के लिए सॉल्व करते हैं तो ये होगा माइनस 25 प्लस 12, 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 15 माइनस 13 और इधर भी 13, माइनस माइनस कट गया तो 13 अपॉन 13 इक्वल टू 1। तो पॉइंट क्या आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि L1, L2, L3 आर कॉन्करेंट इफ point 2, 1 lies on L2, therefore 6 minus k minus 1 equal to 0, therefore k equal to क्या होगा 5 आ जाएगा। k equal to 5 यानी कि s, तो a जो है वो हमारा s को बिलोंग कर रहा है। सेकंड पार्ट, b पार्ट क्या है इसका, one of L1, L2, L3 is parallel to at least one of the other two if। यहाँ से बी पार्ट सोल्व करते हैं तो बी पार्ट में या आइदर L1 पैरेलल टू L2 होगा या L3 पैरेलल टू L2 होगा। दोनों को वन बाय वन देखें तो 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन माइनस के और 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, तो K इक्वल टू माइनस 9 आ जाएगा या फिर K इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 5। तो माइनस 9 है माइनस 6 अपॉन 5, तो B रिलेटेड टू यहाँ से लिख लेते हैं A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू P एंड Q। अब C के लिए बात करते हैं। C क्या है, L1, L2, L3 फॉर्म अ ट्राइंगल इफ। L1, L2, L3 कब ट्राइंगल फॉर्म करेगा, ये जो L1, L2 और L3 है ये ट्राइंगल फॉर्म करेंगे इफ दे आर नॉट कॉन्करेंट और नॉट पैरेलल, या तो ये ना तो कॉन्करेंट होंगे ना पैरेलल होंगे। तो ये कंडीशन कब होगी, जब k इक्वल या तो 5 के इक्वल होगा, जब ना ही k इज नॉट इक्वल टू 9 होगा और k इज नॉट इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 5 होगा, ठीक है। यानी कि ये तीनों वैल्यूज नहीं, बिकॉज यहाँ पर अगर हम दें तो कॉन्करेंट हो रहा है तो k इक्वल टू 5 और यहाँ पे पैरेलल हो रहा है तो माइनस 9 माइनस 6 अपॉन 5। अब ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इन तीनों से, तो ये ना तो कॉन्करेंट होना चाहिए ना पैरेलल, तो यानी कि ये तीनों वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट वैल्यू क्या बच रही है यहाँ पर, दैट इज 5/6। तो k इक्वल टू जब 5/6 होगा तभी ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा, तो C बिलोंग्स टू R हो जाएगा। D, L1, L2, L3 डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल इफ, ये ट्राइंगल कब फॉर्म नहीं करेगा। अब अभी हमने देखा ये ट्राइंगल कब फॉर्म नहीं करेगा, जब या तो ये कॉन्करेंट हो या पैरेलल हो। तो कॉन्करेंट होने पे इसकी वैल्यू 5 भी आएगी, ये पैरेलल होने माइनस 6/5 और माइनस 9 आएगा। इसका मतलब डी बिलोंग्स टू हमारा P, Q और S हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द करेक्ट मैच फॉर द कॉलम 1 विद कॉलम 2। बेस्ट ऑफ लक।